कैसे हो सब। हम कक्षा 7 का लेसन 1 पढ़ चुके थे, पर्यावरण। अब लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, आप सबने पढ़ लिया होगा वो लेसन। चलो आगे शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है? गतिशील, मतलब लगातार चलती रहती है हमारी पृथ्वी, गोल घूमती रहती है ना, चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी कैसा ग्रह है? एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, मतलब धरती के ऊपर भी और धरती के अंदर भी क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो ठीक है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह क्यों है? क्योंकि ये लगातार चलती रहती है और इसके अंदर और बाहर क्या है? निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब इसके अंदर क्या क्या है तो हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये चित्र देख रहे हो आप, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। देखो ये स्थल मंडल कितना दे रखा, बुरा बुरा सा जो दे रखा ना, ये स्थल मंडल है। फिर इसके अंदर ये मेंटल, क्रोड, ये सीमा, ये बाह्य कोड, ये आंतरिक कोड, अंदर पानी, ऐसे अंदर भी घास वगैरह सब लगी हुई है। ठीक है ना, ऐसा होता है ये। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग पढ़ते हैं अब हम। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। अब जो हमारी पृथ्वी है ना, जैसे प्याज देखा आपने, प्याज की क्या होता है? एक के ऊपर एक परत रहती है। देखते हो आप, प्याज खाते हो तो हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। ठीक है ना, एक के ऊपर एक परत बनी हुई है। देख ही रहे हो आप, ये बाह्य सीमा, बाह्य कोड, विसीमा, क्रोड, मेंटल, ऐसे कर करके अलग अलग भाग हो रहे हैं इसके। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, स्थल मंडल के भी नीचे ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? परपटी। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत होती है। कैसी परत होती है? परपटी। बिल्कुल पतली सी होती है, देख रहे हो, बिल्कुल पतली सी है ये। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 5 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब जो महाद्वीप है, वहाँ पे कितनी है इसकी? ये देखो, ये जो है ना, ये सब ब्लू, ये परपटी का हिस्सा है। तो महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक, और समुद्री सतह में केवल, समुद्र जो है उसकी जो सतह है उसमें सिर्फ 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी। अब जो महाद्वीपीय संहति मतलब एक तरीके से उसका हिस्सा जो है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना, किसे? सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे Cl, किसे? Cl मतलब C से सिलिका तथा A से एल्यूमिना कहा जाता है। किसको? महाद्वीपीय संहति को क्या बोला जाता है? Cl। क्या बोला जाता है? Cl। C से हो जाएगा सिलिका और L से एल्यूमिना कहा जाता है। ठीक है, महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। अब जो महासागर है उनकी जो परपटी, जो उनका जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। इसलिए इसे सी में क्या बोला जाता है? सी में। सी से सिलिका तथा मा से मैग्नीशियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम, इसे सी में कहा जाता है। सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम कहा जाता है। अब परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब पागल वाला मेंटल मत समझ लेना तुम, ठीक है ना। परपटी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। तो परपटी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रोड। जाओ अब चित्र पे आते हैं अपन। देखो, पढ़ा अपन ने सबसे पहले परपटी के बाद क्या? ये मेंटल, इसकी ये कितना गहरा है? 2900 किलोमीटर तक।
अब जो इसकी सबसे ऊपरी परत है इसको क्या बोला गया? क्रोड मेंटल, क्रोड बोला गया। क्या बोला गया? क्रोड। ठीक है, मेंटल की सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगी? क्रोड। ठीक, नहीं सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया। इसकी सबसे आंतरिक, अब जो मेंटल है ना, मेंटल, इसकी सबसे आंतरिक परत ये जो इसकी आंतरिक परत है ना, इसे क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोड। ठीक, आगे चलते हैं। एक चीज़ ये चित्र और देख लो आप, ये है महाद्वीप, ये महाद्वीप। अब इसके ऊपर ये जो परपटी है ये महाद्वीप पे परपटी है, और ये होता है महासागर। महासागर जो है पानी से भरा होता है सागर, और इसकी ये परपटी है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। महाद्वीप, तो ये अब चट्टाने वगैरह महाद्वीप में ही रहते हैं। एशिया महाद्वीप में, भारत ऐसे देश है, अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग देश है। तो महाद्वीप तो होता है एक सेकंड, जो महाद्वीप होता है ना, ये तो स्थल मंडल होता है। जैसे हम रहते हैं ना एशिया महाद्वीप में भारत देश, ऐसे यूरोप, अफ्रीका, ये महाद्वीप होते हैं। तो ये महाद्वीप की परपटी है। ठीक है, और ये है महासागर, ये महासागर की परपटी है। ठीक, तो ये अभी बताया मैंने आपको कि जो महाद्वीप है इसकी जो परपटी बनी होती है, ये जो हिस्सा बना होता है, कैसे बना हुआ है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, इसे बोलते हैं Cl। ठीक है, किससे बना है? सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो महासागर है ना, इसकी परपटी किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसे बोला जाता है सीमे। ये तो हो गया सीमे, और ये हो जाएगा Cl। याद रह जाएगा, महाद्वीप की परपटी Cl से, और ये महासागर की परपटी सीमे। सीमे मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, Cl से सिलिका और एल्यूमिना। ठीक, आगे चलते हैं। जिनकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे मतलब निकिल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब देखो क्या था, ये जो परपटी के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है ना, वो क्रोड है। अब क्रोड जो है ना, इसकी त्रिज्या कैसे है? ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है चित्र में यूँ। तो इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः किससे बना हुआ है? निकल और लोहे का बना हुआ है। निकल एक धातु होती है, लोहा भी एक धातु होता है। तो किससे बना हुआ है? निकल और लोहे से बना हुआ है। इसे क्या बोला जाता है? नीफे। नी से तो हो जाएगा निकिल, और फे से फेरस कहते हैं। जो केंद्रीय कोड है, इसका तापमान व दाब काफ़ी उच्च होता है। अब देखो आप चित्र में चलते हैं अपन, ये ऐसे बना हुआ है। ये इसकी जो त्रिज्या है, कितनी है? 3500 किलोमीटर। और ये काय का बना हुआ है? निकिल और लोहे से बना हुआ है। ठीक है, काय से बना हुआ है? निकिल और लोहे से बना हुआ है। ठीक, चलो क्या आप जानते हुए पढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी गहराई कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर। और तेल की खोज के लिए कितना खोद चुके हैं इसको? 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, अब बिल्कुल हमारी जो धरती है ना, उसका जो बिल्कुल केंद्र का होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ये आंतरिक क्रोड जो बता रहा है, ये केंद्र। तो केंद्र तक पहुंचने के लिए जो संभव नहीं है, तो आपको समुद्र की सतह से, जो समुद्र है, ये समुद्र है, इसकी सतह से आपको 6000 किलोमीटर गहराई तक ना होगा। कितना? 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदोगे, जब जाके आप समुद्र के मतलब केंद्र में पहुंचोगे। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए। ठीक, इसको कॉपी में नोट कर लेना कि आप जानते हो। कर लोगे ना, किताब में निशान लगा के? कितना खरीदी ली होगी। आगे अब ये वाला क्या आप जानते भी देखो। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। अब जितनी हमारी पृथ्वी ना, पूरी पृथ्वी गोल, इसका सिर्फ 1% हिस्सा ही क्या है? वो परपटी है। सिर्फ 1% हिस्सा परपटी है,
और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। तो उसके बाद जो बचा हिस्सा उसके नीचे वाला 84%, वो क्या हो जाएगा? मेंटल। और जो 15% हिस्सा जो बचा वो क्या हो जाएगा? क्रोड। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। तो कितना प्रतिशत हिस्सा परपटी है? 1% हिस्सा परपटी है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है। आगे चलते हैं। शेल एवं खनिज। पदार्थ की परपटी अनेक प्रकार की शेलों की बनी होती है। जो परपटी है ना, परपटी, वो अनेक प्रकार की शेलों, शेल क्या होता है? शेल होती है चट्टानें। शेल क्या होती है? चट्टानें। क्या होती है शेल? चट्टान। तो हमारी जो पृथ्वी की जो परपटी है अनेक प्रकार की शेलों से, मतलब चट्टानों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। अब पृथ्वी की जो परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, कोई भी खनिज, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, ये खनिज पदार्थ हैं कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को, मतलब ये जो नेचुरल रूप में जमीन की खुदाई करते ही जो सबसे पहले नंबर पे जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है प्राकृतिक पिंड। उसको क्या जाता है? शेल कहा जाता है, चट्टान। शेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। जो शेल जो है चट्टान अलग अलग कलर की हो सकती है, भूरी, काली, अलग अलग कलर की हो सकती है। उनका आकार अलग अलग हो सकता है और उनका गठन भी अलग अलग हो सकता है। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से शेल मतलब चट्टान जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो है आग्नेय, इग्नियस शेल। दूसरी अवसादी को बोलेंगे सेडिमेंट्री शेल। और तीसरी है कायांतरित, मेटोमॉर्फिक शेल। मुख्य रूप से शेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय का नाम क्या है? इग्नियस, अवसादी का सेडिमेंट्री और कायांतरित का मेटोमॉर्फिक। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। अब देखो, आपको बताती हूँ मैं क्या होता है। कोई चट्टान है, ठीक है, कोई जमीन का हिस्सा है, उसके अंदर भूकंप आया, कुछ भी आया, उसके अंदर से एक गीला 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 एक पदार्थ निकलता है, उसे बोला जाता है मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। ये मैग्मा निकला, बाहर निकल गया। अब बाहर निकल के यहाँ पे क्या होगा? ये जमा हो जाएगा, जमा हो गया। तो इस प्रकार एक चट्टान का रूप ले लेगा ये मैग्मा। इस प्रकार की चट्टानों को क्या बोलेंगे? आग्नेय शेल। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। ठीक है। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस मतलब बिल्कुल जम जाता है। इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। तो आग्नेय शेल जो है 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्भेदी शेल और एक बहिर्भेदी शेल। ठीक है। आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक अंतर्भेदी शेल और एक बहिर्भेदी शेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। क्या है? आग की तरह एक लाल द्रव निकलता है, गीला गीला पदार्थ, उसे क्या बोला जाता है? मैग्मा। और वही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। मतलब अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वो बाहर निकलेगा, बाहर निकल जाता है, उसे लावा या मैग्मा बोला जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो परपटी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। तो अब जो ये बाहर होकर जो ठंडा हुआ, तो इस परपटी पे जो शेल बनी उसे क्या बोला जाएगा? बहिर्भेदी आग्नेय शेल कहा जाएगा। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट एक चट्टान का नाम है। तो इसकी संरचना बहुत बारीक, मतलब बारीक दानों से ये चट्टान बनी होती है। तो एक बेसाल्ट चट्टान होती है, वो आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। दक्कन पठार बेसाल्ट शेलों से ही बना है। जो दक्कन का जो पठार है ना, भारत के नक्शे में दक्कन का पठार होता है ऐसे करके, ऐसे ये नक्शा होता है, इसमें ये हिस्सा होता है ना बीच का, दक्कन का पठार, ये बेसाल्ट शेलों से
से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदीय आग्नेय शैल कहते हैं। देखो, मैग्मा अगर बाहर निकल के ठंडा होता है तो उसे बोलेंगे बहिर्भेदीय आग्नेय शैल। और अगर मैग्मा बाहर तो नहीं आया, अंदर ही जम गया, अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप ले लेता है, उसे बोला जाता है अंतर्भेदीय आग्नेय शैल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेता है, और धीरे धीरे ठंडा होता है बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। तो ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। तो लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब जो मसाले या कोई दाना है उसका चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब चट्टान क्या लुढ़केगी तो वो चटक जाएगी, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को क्या बोला जाता है? अवसाद कहा जाता है। चलो ऐसा करते हैं, अवसादी चट्टान और कायंत्री चट्टान बात कल पढ़ेंगे आप, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा इससे। एक सेकंड, ये चित्र, ये देखो मैग्मा कैसे बाहर निकल रहा है। ये मैग्मा बाहर निकला, अगर वो अंदर ही ठंडा हो गया तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, और वो बाहर निकल के ठोस रूप में जमा हुआ तो ये वो आग्नेय चट्टान के रूप में बन जाएगा। और ये अवसाद, ये बड़े बड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, ये अवसादी शैल है। ठीक है ना। चलो अब यह है शब्द की उत्पत्ति, ये आपको कॉपी में नोट करना है। इग्नियस, ये लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि, इसलिए आग्नेय। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेटम, जिसका अर्थ है स्थिर। मेटोमॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटोमॉर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक। जीवा क्या होता है, ये शब्दावली भी कर लेना। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों जंतुओं के अवशेषों को कहते हैं। अब जो चट्टानें हैं ना, उनकी जो परत बन जाती है उसमें पेड़ पौधे टूटकर कोई जानवर मर के उसके बीच में दब जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम।